हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम आज बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। बैंक निफ्टी में भी आज बहुत अच्छा खासा करेक्शन आया है और अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं तो इस तरीके का फॉल अगर पिछले 1-2 साल में देखा जाए तो बहुत बार हुआ है और अभी भी अच्छा खासा करेक्शन आज के सेशन में हुआ है। तो स्टॉक मार्केट में क्विक मनी जो है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को एक प्रोसेस के साथ चलना पड़ेगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ेगा, तभी आप स्टॉक मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा ना कि अभी अगर हम देखें कि हमारी स्ट्रेटेजी भी अच्छी है, हमने स्टॉक को बाय भी किया, उसके बाद भी स्टॉक में जब स्टॉक मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन आती है तो अच्छे स्टॉक्स भी नीचे गिर जाते हैं। तो ये होता रहता है। लेकिन जब चीजें सही होगी, मार्केट वापस से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट होगा तो ये स्टॉक भी आप लोगों को ऊपर जाते हुए नजर आने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए। जिस भी कंपनी को आप लोगों ने बाय करके रखा हुआ है उस बिजनेस में आप लोगों को कन्विक्शन होना चाहिए और अच्छे लेवल्स पर बाय करना चाहिए। अब सपोज बैंक निफ्टी की बात करें, अभी आप लोग देखिए वर्स्ट केस लेवल मैंने लगा कर रखा था 41,920 का। अब जब इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी जब आ रहा है तब मार्केट में सिचुएशन कैसी बनी हुई है कि हमें बाय करने से भी डर लग रहा है। तो इसी तरीके से होता है और इस डर के अंदर जो भी अच्छे स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वहां से ही पैसा अच्छा बनता है। अब बैंक निफ्टी को देखो आप, बैंक निफ्टी को एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को आज के इंडेक्स बताता हूँ। इंडेक्स में अगर देखोगे सब तरफ रेड ही रेड कलर है, चाहे इंडियन मार्केट देखो, चाहे यूएसए का मार्केट देखो, नेस्डेक देखो या फिर डाउ जोन्स देखो, सब कुछ रेड के अंदर है। और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इंडेक्स के अंदर करेक्शन कम हुआ है लेकिन स्टॉक्स के अंदर करेक्शन ज्यादा हुआ है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, आप लोगों को ऊपर से कोई भी बता देगा कि बैंक निफ्टी तो यहां से अभी तक इतना ही परसेंट करेक्ट हुआ है, 9% के आसपास में। लेकिन स्टॉक्स में सिचुएशन अलग है, वो भी मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्टॉक्स अगर आप लोगों ने बाय करके रखे तो किस तरीके से पोर्टफोलियो नीचे गिरा होगा। तो अगर बैंक निफ्टी का देखें, देखिए यहां से जो है ट्रेंड चेंज हुआ था ये वाले लेवल से 41,920, उसके बाद ऊपर की तरफ गया, एक ब्रेकआउट दिया, अच्छा ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ और ऊपर की तरफ चलने लगा था। लेकिन बीच में ये इजराइल वॉर वाला न्यूज और यूएसए बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है जिसके कारण लगातार क्या है स्टॉक मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है और स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है और सारे के सारे स्टॉक ही ऑलमोस्ट नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने डिटेल से आप लोगों को बता दिया। अब इसका एक अच्छा सपोर्ट आने वाला है तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप लोग देखिएगा बैंक निफ्टी को कवर करने का सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है बैंक बीज। बैंक बीज इसका रेप्लिका है। अगर जिसने अभी तक पैसा नहीं लगाया है और सोच रहे हैं कि इस करेक्शन में हम लोग पैसा लगाएं तो बैंक भी सबसे अच्छा रहेगा जिससे आप लोग एडवांटेज उठा सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग में यहां से अब टारगेट एक ये वाला रहेगा 6% का, फिर लगभग 10% के आसपास में, और ये वाला टारगेट तो 1 ईयर अब मानकर चलिए कि वहां तक अचीव होने वाला है। तो पेशेंस बहुत ज्यादा लगने वाला है। ये बैंक निफ्टी का लेवल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके नीचे अगर आता है तो उसके बाद वर्स्ट केस लेवल जो है ये वाला है, ये वाला। और वो कितना परसेंटेज नीचे आ रहा है, तो वो आ रहा है नीचे 5% का। तो बैंक भी इसमें क्या करना है, अगर सपोज कोई पोजीशन लगाता है तो 5-5% के फॉल पर ही एवरेज करना है। बीच में बिल्कुल भी अगर नीचे गिर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टॉक मार्केट का नेचर है। इंडेक्स जब जब नीचे गिरा है, ये देखिए यहाँ इंडेक्स नीचे गिरा था ना, यहां से यहां तक कितना हुआ, लगभग 9% के आसपास में, तो वापस कवर किया ही ना। तो बैंक बीज बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिनको डर लगता है और जो इस गिरावट का फायदा उठाना चाहते हैं। अब बैंकिंग सेक्टर पर चलते हैं, ऑलमोस्ट सारे बैंक ही नीचे हैं। ये पीएनबी और एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा है इसलिए ऊपर की तरफ गया एक्सिस बैंक, अदरवाइज सारे ही बैंक। और उसमें से भी मेजर जो हमारे बैंक है एसबीआई, कोटक और एचडीएफसी, एचडीएफसी तो 2% से ऊपर नीचे गिर गया। अब एचडीएफसी का देखिए, अब मैंने आपको बताया था ना कि
बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 9% के आसपास गिरा है। एचडीएफसी बैंक देखिए 16% के आसपास गिरा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि स्टॉक्स में ज्यादा करेक्शन हो रहा है। अब ये एक अच्छी रेंज थी और रेंज को भी तोड़कर नीचे आ गया और एक अच्छे लेवल पर यहां पर फॉल करने वाला है। यहां पर इसका बहुत अच्छा सपोर्ट बनता है, जो कि अभी भी कितना परसेंट नीचे है, 3% के आसपास में। तो अब सपोर्ट लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से एचडीएफसी बैंक आने वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा यहां से रिटर्न बनाकर दे सकता है। नेक्स्ट बैंक अगर एसबीआई का देखें, तो एसबीआई भी अगर जब हम देखते हैं तो आप लोग देखें ये अपने हाई से कितना नीचे गिरा है, अभी रिसेंट हाई मान लेते हैं। तो ये भी देखें इंडेक्स 9% के आसपास में, स्टॉक गिरा है 12.73%। तो ये भी ज्यादा गिरा है और अब ये एक पैटर्न बना रहा था। रीटेस्टिंग लेवल देखिए 545 से 548 का लेवल बनता था, वहां पर आ गया है। अब जब यहां पर आया है तो डर लग रहा है बाय करने में। तो ये यहां पर आप लोगों को बिजनेस में कन्विक्शन दिखाना पड़ेगा। अब इसके नीचे देखते हैं, अच्छी सपोर्ट रेंज यहां बन रही है जो कि 7% नीचे है और एक सपोर्ट लेवल ये वाला अच्छा है जो कि मैं आप लोगों को बताता हूं कितना परसेंट नीचे करंट प्राइस से, 4%। तो किसी भी स्टॉक में 5-10% का करेक्शन मानकर चलिएगा अगर और भी वर्स्ट सिचुएशन होती है। और यहां आता है ना, तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। ये रेंज बनी थी और इस रेंज से बहुत अच्छा टारगेट बनेगा एसबीआई बैंक के अंदर। इसलिए एसआईपी मोड में ही बाय करना चाहिए जब मार्केट लाइफ टाइम हाई लगा रहा हो। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक का। और कोटक महिंद्रा बैंक में देखिए आप लोग, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, रेंज बनाई थी और जब इस रेंज के अंदर आया है और देखिए ये सपोर्ट रेंज के अंदर घूम रहा है। ये वाली जो रेंज बहुत शानदार रेंज है। अब 1670 के आसपास में इसका एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। 1670 लास्ट लेवल रहने वाला है, उसके बाद बाइंग बिल्कुल भी नहीं लगानी है, वेट करना है स्टॉक के रिवर्सल का। अदरवाइज चुपचाप बैठे रहना है, पोर्टफोलियो ज्यादा नहीं देखना है। और ये सिचुएशन जब स्लो डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिकली आप लोगों को स्टॉक मार्केट में रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर देखें, यहां से इतना परसेंटेज का चांसेस है, 16.51% का। लेकिन ये फॉल सपोज यहां किसी ने बाय किया है तो अभी माइनस में चल रहे होंगे। तो अगर पैसा है एक्स्ट्रा तो लगा सकते हैं, नहीं है तो बिल्कुल होल्ड रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और अच्छे तरीके से अच्छी कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अदरवाइज पेनी स्टॉक के चक्कर में रहेंगे, जल्दी रिटर्न बनाने के चक्कर में रहेंगे तो आप लोगों को हमेशा जब भी मार्केट फॉल होगा आप लोगों का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। इसीलिए कभी भी क्या करिए, हमेशा लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप, स्मॉल कैप और ईटीएफ, और इसके साथ हम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो हेजिंग के लिए सिल्वर या गोल्ड का ईटीएफ, इनको कॉम्बिनेशन में लेकर अगर चलेंगे ना, ओवरऑल मिलाकर अगर पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, तो हमेशा आप लोग इस तरीके का जो फॉल हो रहा है अभी उसमें सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ स्मॉल कैप के स्टॉक में आप लोग ट्रेड करते हैं तो फिर आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड कीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपके पोर्टफोलियो में बड़े बड़े करेक्शन नजर आएंगे। तो ये देखने का पावर होना चाहिए आप लोगों के अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।